हे गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो रीडिंग इस टॉपिक पे है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वही हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो शुरू करते हैं। आप पॉजिटिव रहिएगा। देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो क्या कुछ चल रहा है इस रिलेशनशिप में, क्या कुछ एनर्जीज हैं। लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जी में है, उनका ये रिलेशनशिप किस एनर्जी में है। लेट्स सी। Okay, we have 6 of cups, 5 of wands, 6 of pentacles, 8 of cups, and we have page of swords. Okay, king of pentacles. ऑलराइट, काफ़ी प्रैक्टिकल हैं आपके पार्टनर। ये तो क्लियर दिख रहा है कि प्रैक्टिकल हैं और प्रैक्टिकली ही सोचते हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका सोलमेट कनेक्शन है या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन है कुछ ना कुछ इनके साथ। एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी आप हो सकते हो या फिर हो सकता है कि आप लोगों ने स्टडी एक साथ की हो। ओके, एक्चुअली आपका बहुत प्यारा रिलेशनशिप रहा है, ये तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। बट आप दोनों के बीच में आए दिन आर्ग्यूमेंट्स रहते थे, मन मुटाव रहते थे। उसकी वजह कोई तीसरा पर्सन रहा है, उसकी वजह इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी रही है और कोई तीसरा पर्सन भी रहा है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े चलते रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में एक सेपरेशन मोड आया कि अब दोनों ने बात करनी बंद कर दी। ऑलराइट, बिकॉज बैलेंस भी नहीं बन पा रहा था रिश्ते में और बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हो गए थे। शक पैदा होने लगे थे, ट्रस्ट इश्यूज होने लगे थे एंड कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। तो चीज़ें उलझती जा रही थी एंड ज़्यादा ही उलझती जा रही थी। उसके बाद हुआ क्या कि आपको भी इतना गुस्सा आया, उनको भी इतना गुस्सा आया कि आप दोनों ने बात करनी बंद कर दी। या फिर ये भी है कि आपके पार्टनर ने क्लियरिटी ना देने की बजाय उन्होंने अचानक से ही बात करनी बंद कर दी कि मुझे तो कोई जवाब ही नहीं देना, मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है, ऐसे करके। एंड ये भी दिखता है कि ऑनलाइन स्टॉकिंग जो एनर्जी है वो भी मुझे यहाँ पर दिखती है कि स्टॉक वगैरह भी बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, वो एनर्जी भी है यहाँ पर कि स्टॉक बहुत करती है। एंड लेट्स सी, और कुछ कार्ड्स देखेंगे हम। और क्या अभी ये क्या सोच रहे हैं वो मैं देख लेती हूँ। स्टॉकिंग एनर्जी तो मुझे दिखे कि आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, एंड मुझे ये भी दिखता है कि आप थोड़ा सा गुस्सा भी हो किसी बात को लेकर के एंड आपको क्लियरिटी चाहिए। लेट्स सी, 2 of wands, Tower, Ace of swords, The lovers। एक्चुअली अभी आपके जो जजमेंट, एक्चुअली अभी आपके पार्टनर खुद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, और वो खुद भी इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं। ठीक है, जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई, अब आपके पार्टनर खुद ही क्लियरिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, क्लियर आपसे बात करना चाहते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि कहाँ से बात शुरू की जाए, कैसे बात शुरू की जाए और क्या कुछ कैसे किया जाए। इसी सब चीज़ की प्लानिंग में लगे रहते हैं और यही बहुत ज़्यादा अभी भी ये सोच रहे हैं। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो। ठीक है, ऑनलाइन ही बातें होती हो, शायद मिले भी ना हो और मिले हो तो एक बार ही मिले हो, उससे ज़्यादा नहीं। सब आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं। अब ऐसा इनकी लाइफ में क्या हुआ कि ये खुद ही मुंह मोड़ करके गए थे और अब वापस से आना चाहते हैं। वैसे तो जजमेंट का टाइम चल रहा है, कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। देख लेते हैं। क्या हुआ है इनकी लाइफ में।
Hangman, Seven of Wands and Seven of Pentacles, King of Swords. किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं इनके और जिसकी वजह से भी ये स्टक हैं, ठीक है। वहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी हो जिसके दम पर आपके पार्टनर बड़ा वो करके गए थे आपकी तरफ से मुंह फेर करके, बट वहाँ पर जाने के बाद में इनको पता चला कि मैंने किसे चूज़ किया है और उसके बाद वहाँ पर हुए हैं आर्ग्यूमेंट्स और चीज़ें हुई हैं ख़राब। दोनों ही कार्ड उसी के बारे में बताते हैं। आपके पार्टनर ने बहुत कोशिशें की हैं अपनी इनकी फाइनेंशियली भी ये चल रहे हैं दिक्कत में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी है उसमें इन्होंने पैसे भी बहुत ज़्यादा लगाए हैं, तो उसका भी मुझे लग रहा है नुकसान इनको दिख रहा है। अभी इनकी स्टक एनर्जी, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइम में मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि फंस से गए हैं ये और समझ में ये नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। जो भी हुआ एक्चुअली दुख बहुत हो रहा है इनको कि इनके पैसे भी गए और अब हालात भी कुछ ठीक नहीं है और उस बात का दुख बहुत हो रहा है। और अब ये है उस चीज़ को भुलाना चाहते हैं, ठीक है। उस चीज़ को याद नहीं करना चाहते, उस चीज़ को भुलाना चाहते और ना उस चीज़ के बारे में बात करना चाहते, क्योंकि जब भी सोचते हैं या बात करते हैं तो इनका ईगो हर्ट होता है, ओके। और इसीलिए शायद अब ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि इनको कोई ना कोई तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको लग रहा है कि वहाँ नहीं तो यहाँ सही। सो अब आपको ये क्लियरिटी देना चाहते हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत चाहते हैं एक क्लियरिटी के साथ, जहाँ पर सच्चा प्यार होता है ना, जहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। लोग मतलब के लिए भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जहाँ पर मतलब नहीं होता, सिर्फ प्यार होता है ना, सिर्फ दिल से प्यार करना, वो चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद आती है इंसान को। भले ही उसका गलत डिसीज़न रह कर के उसने उस चीज़ को छोड़ा, किसी और की तरफ गया और बहुत आगे भी बढ़ गया अपनी लाइफ में, लेकिन किसी न किसी मोड़ पे जा कर के उसको ज़रूर याद आता है वो इंसान जिसने दिल से प्यार निभाया होता है। और वही इनके साथ भी हो रहा है। एंड लेट्स सी कुछ और इनकी फीलिंग्स इमोशंस जानने की हम कोशिश करते हैं। द एम्प्रेस, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। अब आपको मैरिज मटेरियल की तरह ये देख रहे हैं, ठीक है। मैरिज मटेरियल की तरह ये आपको देख रहे हैं। आप बिल्कुल परफेक्ट इनको लग रहे हो हर तरीके से आप इनको बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो। जब भी आपकी तरफ देखते हैं या फिर जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको समझ में आता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो और ये कहाँ भाग रहे हैं और किसके पीछे भाग रहे हैं। बट इन्होंने इतना कुछ कर दिया ना इस रिलेशनशिप में, इतने झूठ बोल दिए, इतने बहाने लगा दिए और ये खुद ही वहाँ से भागे थे। इन्होंने खुद ने ही बात करना बंद किया। तब वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर स्टक हैं, जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की, जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, खुद को लाचार समझ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा या मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कौन सा मुँह लेकर के मैं जाऊँ, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है इनको। बट आज जो आपकी क्वालिटीज़ है ना, वो इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही है और हम हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे कि हाँ मेरी वजह से हुआ सारी चीज़ें। चाहते क्या हैं अभी, लेट्स सी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी आपसे, वो भी हम देख लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, शादी चाहते हैं आपसे, शादी करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, किसी तरीके का कोई ऑफ़र आपको देना चाहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे। ये इनकी एक्सपेक्टेशन है। ये एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिश्ते में, रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, शादी भी चाहते हैं और अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल्स हो सो ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है।
ये शादी का या फिर दोबारा से सिस्टम में नई शुरुआत का कोई भी ऑफ़र लेकर के आपकी तरफ आना चाहते हैं, और इनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप उसको एक्सेप्ट करो, आप उसको रिजेक्ट ना करो। तो इनकी पूरी कोशिश यही रहेगी कि ये जो ऑफ़र है कुछ इस तरीके से दिया जाए कि आप ना ही ना कर पाओ, ठीक है। तो इनकी चाह जो है वो यही है कि ये अब आपके साथ रहना चाहते हैं और रिजेक्शन से डर रहे हैं, और इनको वो रिजेक्शन नहीं चाहिए, इसलिए जो है ये बहुत सोच समझ करके कदम बढ़ाएंगे। ओके, ये देखो, बहुत प्लानिंग के साथ बहुत सोच समझ करके कदम बढ़ाएंगे। नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या देखने को मिल सकता है आपको? नियर फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते में? लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या होगा। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। सन, क्लियरिटी भी होगी, पॉजिटिविटी भी आएगी, एंड उसी के साथ जजमेंट। ओ माय गॉड, तीनों के तीनों मेजर अरकाना है। वक्त बदलना आपके लिए यूनिवर्स वो कर रहा है जो आप चाह रहे थे इतने टाइम से, ठीक है। आप चाह रहे थे कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो कि आप कैसे इंसान हो और आपका प्यार कैसा है। सो वो रियलाइजेशन नियर फ्यूचर होने वाली है, और ये बहुत ज़्यादा तड़पने वाले हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। ये वही एनर्जी है। तड़पना वर्ड मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ अपनी रीडिंग्स में, ऐसे ही यूज़ नहीं करती हूँ, बट आज इन तीनों मेजर अरकाना को एक साथ देख करके ये वर्ड मुझे बिल्कुल सही लग रहा है आज के दिन। एंड ये उसी एनर्जी में होंगे कि इनको ये होगा कि मुझे बात करनी है, उसी से करनी है, और कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना। एक ज़िद नहीं होती किसी को पाने की, वो ज़िद इनकी आपको नियर फ्यूचर देखने को मिलेगी। इस रिश्ते में क्लियरिटी और पॉजिटिव चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, और आपके हाथ में होगा कि आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। सारी चीज़ें आपके हाथ में होंगी। यूनिवर्स सिर्फ जजमेंट कर रहे हैं, आपने मांगा वो आपको दे रहे हैं, और डिसीज़न आपका है कि आपको क्या करना है। सो नियर फ्यूचर इस चीज़ के लिए रेडी रहें। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा करीब आएँ आपके पार्टनर, ठीक है। सो उस टाइम में मैं सिर्फ आपको यही गाइड करूँगी कि थोड़ा सा उस टाइम में आपने बहुत सोच समझ करके ही कोई फ़ैसला लेना है। हो सकता है कि अगर आप लोगों की बात चल रही है, ठीक है, बात कभी कभी होती भी है, या लड़ाई झगड़े या बैलेंस नहीं बन पा रहा है इस वजह से क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप आपके साथ, तो अभी आपकी बात शायद हो सकता है वो नाराज़गी जता रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम पे ये फिर से आपको उस चीज़ के लिए बोल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से रेडी रहिए। आपको बात करनी है या नहीं करनी है, आपको क्या जवाब देना, उसको रेडी रखिए, क्योंकि वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखती है कि ये आपसे हाँ या ना में जवाब मांग सकते हैं। और सबके लिए ये मैसेज नहीं है, कुछ % लोगों के लिए है, और ये बहुत स्ट्रांगली था तो मुझे देना ज़रूरी था। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे और आपके पार्टनर के साथ आपके आर्गुमेंट्स इसी वजह से हुए, या फिर बैलेंस इसी वजह से नहीं बन पा रहा था क्योंकि ये कुछ और चाह रहे थे और आप कुछ और चाह रहे थे। ये एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप चाह रहे थे और आप चाह रहे थे कि अभी मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, मुझे आगे जा कर के देखेंगे जो भी होगा। बट अभी बातें बंद हैं, अगेन बातें शुरू हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। सो आप रेडी रहो, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।